नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता खबलेर से चीफ रिपोर्टर और आज मैं बांदा में हूँ। यहाँ पर एक वनांगना संस्था द्वारा एक सर्वे करवाया गया है जो किशोरियों के हेल्थ को लेकर के है और उसकी रिपोर्ट पेश की गई है। तो उस पर मैं बात करूंगी उन्हीं से कि किस तरह की रिपोर्ट पेश की गई है और क्या जागरूकता फैलाई जा रही है। आप सब जानते हैं वनांगना संस्था पिछले 30 सालों से समुदाय के बीच महिला सशक्तिकरण और महिला हिंसा पे काम करती है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है RKS के प्रोग्राम के तहत, कार्यक्रम के तहत। इस रिपोर्ट को नरैनी और महुआ ब्लॉक के 6 गांव में किया गया है। इस रिपोर्ट पे सहयोगी वनांगना रही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट के आंकड़े निकालना है इसमें गांव के समुदाय की युवा लड़कियां और लड़कों ने ये रिपोर्ट निकाली है। और हम ने देखा है कि जब ये 6 गांव की रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आई वो ये थी कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं था। साथया केंद्र के बारे में लोग नहीं जानते थे, आयरन गोली के बारे में किसी को मिला नहीं था, पैड्स के बारे में कोई बात नहीं करता था, माहवारी के बारे में कोई बात नहीं करता था। उसी का एक हमने रिपोर्ट बनाया है और हम चाह रहे थे कि इस रिपोर्ट को हम अधिकारियों के सामने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने रखें और अब हम आगे इसको कैसे बेहतर बनाएं। तो वनांगना और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कैसे इस कार्यक्रम को आगे ले जाए, इसके लिए ये मीटिंग हमने रखी थी। क्योंकि हमारे द्वारा आयरन की गोलियां पहुंचाई जा रही हैं पर बच्चियां नहीं खा रही हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं उसके पीछे। यदि लड़कियां खुद मांगने लगें कि हमको आयरन की गोली खानी है तो वो जो एक्सपायरी दवाइयां जो जलाई जाती हैं वो समस्याएं ना आए। दूसरी बात, जहाँ बात हुई लड़कों के लिए, तो ऐसा नहीं है, सरकार दोनों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। इसलिए जो ये हमारा अभी के एनफॉलिकसी प्रोग्राम है वो लड़कों के लिए भी है। लड़कों को भी गोलियां खिलाई जाती हैं पर वो खाते कितना है ये उन पर डिपेंड करता है। देखिए, एक सैनिटरी नैपकिन, अगर मुझे तो मालूम है कि वो लार्ज, मीडियम्स और कौन कौन से साइज के आते हैं। मैं भी जब दुकान में जाता था, दुकानदार मेरा ऊपर से नीचे तक पहले मुझे देखता था कि ये खुली दुकान में ऐसे कैसे मांगता है, और जब काली पन्नी में अखबार में लपेट के देता था तो मैं कह देता कि यार ऐसे ही दे दो, मुझे कोई शर्म झिझक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे इतना हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है कि लोग अपनी बेटियों के लिए 15 रुपए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो बेटों को कम से कम 100-150 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराने का हर महीने का खर्चा देने के लिए तैयार है। जहां पर ये स्थितियां हो तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बेटियों का स्वास्थ्य ठीक होगा। निश्चित तौर पे इस पे काम करने की जरूरत है और वनांगना जैसी संस्थाएं, बहुत सारे दूसरे साथी भी समुदाय के स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को भाग नहीं सकते और हमको ये जवाबदेही, जिम्मेदारी एज ए सर्विस प्रोवाइडर लेना ही पड़ेगा कि अगर सरकार, आपने बताया कि इतने करोड़ रुपया एक चीज में खर्च होता है, तो आखिरकार वो लाभार्थियों तक पहुंच क्यों नहीं रहा और उसके लिए सिस्टम कहाँ पे बैरियर उत्पन्न कर रहा है। 10 साल से लेके 19 साल में एक किशोर वय एज होती है जिसमें बच्चों को अपनी क्योंकि ये एज ऐसी होती है, उनके शारीरिक बदलाव भी होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं, तो वो किसी से नहीं कह पाते हैं क्योंकि अगर उनसे बॉन्डिंग पेरेंट्स से अच्छी नहीं है तो वो नहीं बोल पाएंगे। वो बाहर किसकी मदद लेते हैं? अपने दोस्तों की मदद लेते हैं या ऐसे खास लोगों की जिनसे उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, उनको डिटेल में नहीं मिलती है, तो उसका भी उस पर दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हैं। इसके लिए हमारी RBS की टीम है ही, स्वास्थ्य विभाग की, उनके पास आए या
CSC PSC पर काउंसलर भी इसीलिए बैठाए गए हैं। जब हम गए, हमने साथिया केंद्र मिले तो वहाँ पे काउंसलर थे, लेकिन जो कॉर्नर बनने हैं, 4 कॉर्नर 4 ब्लॉक पे बनना है कॉलेजों में, वो हमें नहीं पता, संस्थाओं को नहीं पता, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि गांव में पता होगा लोगों को। और वही हुआ कि जो हमने बात किया लोगों से, तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें एनीमिया की जांच नहीं होती है, आयरन की गोली नहीं मिलती है। 2 लड़कियों ने कहा हमें पैड्स मिलता है। ये एक बड़ी गंभीर चीज़ है। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इतना इसके लिए बजट है, इतना इसके लिए कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको किया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।